हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का एमसीक्यू का क्लास है और यहाँ पे जो है हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन जो है क्लास 6 to 8 के एनसीईआरटी का जो है डिस्कस करेंगे। और डियर, यहाँ पे जो है हम लोग ना 6 to 8 का जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो ऑलरेडी जो है हम लोग यहाँ पे डेली जो है शेयर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर हम लोग आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, हम लोग क्लास 6 से अभी स्टार्ट किए हैं। ये पहला चैप्टर है क्लास 6 का, पाली का, अरबी का, संस्कृत का, प्राकृत का। तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा आपका डी, प्राकृत भाषा का जो है प्राचीन काल में लोग जो है प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है ऋग्वेद की भाषा कौन सी है। संस्कृत है, पाली है, हिंदी है, तमिल है। तो डियर, ऋग्वेद की जो भाषा है ना, ये याद रखिएगा संस्कृत है। ठीक है, ऋग्वेद जो है ऑलरेडी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रखता है आपका टीचर लेवल एग्जामिनेशन के लिए। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, तो ये जो है हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ऋग्वेद में क्लास। नेक्स्ट है आपका सिंधु की सहायक नदियाँ कौन सी है। ब्यास है, सतलुज है, रावी है। तो देखिए, सिंधु की जो सहायक नदियाँ है ना, ये ब्यास भी है, सतलुज भी है, रावी भी है। तो आंसर टी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। पुरातत्वविद कहते हैं, लेखक कहते हैं, किसान कहते हैं या क्रिश्चियन कहते हैं। ठीक है ना, तो जैसे कि लेखक तो पता होगा किसको कहते हैं, किसान जो खेत में काम करता है, क्रिश्चियन। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो अतीत के बारे में जो वस्तुएं होती है ना, उसका जो अध्ययन करते हैं उसको हम लोग पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है कि पुरातत्वविद क्या क्या करते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन में दिया पड़ेगा। तो जो अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत नाम का प्रयोग कहाँ रहने वाले लोगों की एक समूह के लिए किया जाता है। उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, उत्तर पश्चिम में जो लोग रहते थे ना, तो उस समूह के लोगों के लिए ये भारत नाम का प्रयोग किया गया था। ठीक है, आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है। 8000 वर्ष पूर्व, 47 वर्ष पूर्व, 35 वर्ष पूर्व, 25 वर्ष पूर्व और 2000 वर्ष पूर्व। तो कृषि का आरंभ जो है ना, ये आपका 8000 वर्ष पूर्व जो है माना जाता है। याद रखिएगा कि कृषि का आरंभ जो है आपका 8000 वर्ष पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश नहीं है। पाकिस्तान का, चीन का, आधुनिक भारत का, श्रीलंका का। तो चीन जो है ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीन जो है आपका दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश नहीं है। ठीक है, आंसर जो है आंसर बी है। नेक्स्ट, जो नदियाँ एक बड़ी नदी में मिल जाती है उन्हें क्या कहते हैं। मौसमी नदी कहते हैं, सहायक नदी कहते हैं या आपका उप नदी कहते हैं या छोटी नदी कहते हैं। तो देखिए, जो नदी जो है एक बड़ी नदी से मिल जाती है उसको हम लोग सहायक नदी कहते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके शासन में सबसे ज़्यादा संख्या में अभिलेख लिखे गए। अशोक, चंद्रगुप्त, कर्ण और हर्षवर्धन। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अशोक हो जाएगा। और अशोक के शिलालेख से बहुत सारे क्वेश्चन लिखते हमें अभिलेख से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अशोक का अभिलेख जो है एक ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति क्या कहलाता है। वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, खोजी और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई वस्तुओं का जो अध्ययन करते हैं उस व्यक्ति को हम लोग प्रांतत्विद कहते हैं, जो कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कितने वर्ष पूर्व खोजे गए। 8000 वर्ष, 47 वर्ष पूर्व और 25 वर्ष पूर्व, 2000 पूर्व। तो देखिए, आंसर हो जाएगा आपका 4700 वर्ष पूर्व जो है हम लोग सिंधु सभ्यता की प्रथम नगर की खोज की गई थी। तो याद रखिएगा 47 वर्ष पूर्व। ठीक है ना, 100 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट है, लगभग 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान तथा किरथर क्षेत्र के लोगों ने किन पशुओं को पालतू बनाया। भेड़, बकरी, गाय, बैल। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी हो जाएगा। इन सभी जानवरों को इन लोगों ने अपना मतलब कि पालतू बनाया था। कहाँ, तो सुलेमान तथा किरथर पहाड़ी। कितने साल पहले, 8000 वर्ष पहले। नेक्स्ट है, इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है। इंडस से, भारत से, भारत से, भारत से, एटलस से। तो याद रखिएगा, ये जो इंडिया शब्द है ना, ये आपका इंडस से निकला है। ठीक है, किससे निकला है, इंडस से निकला है। नेक्स्ट है, अतीत में उपमहाद्वीप के लोग यात्रा क्यों करते थे। काम की तलाश में, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, व्यापार के कारण। तो आंसर टी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी उसका रीज़न है। नेक्स्ट है, गंगा के दक्षिण में फैला गया तथा इसके सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से
जाना जाता था? मालाबार नाम से, मगध नाम से, कोकण नाम से, इनमें से कोई नहीं। तो गंगा गंगा के दक्षिण में फैला गंगा तथा इसकी जो सहायक नदी है ना, सोन नदी, उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको प्राचीन काल में हम लोग मगध के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ही आपका मतलब कि शक्तिशाली देश रहा करता था, जो कि अभी मगध पटना में है। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, अतीत का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? इतिहासकार कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं, लेखक कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो उसको हम लोग इतिहासकार कहते हैं। जो अतीत का अध्ययन करते हैं उस व्यक्ति को हम लोग इतिहासकार कहते हैं। नेक्स्ट है, प्राय पांडुलिपियाँ कहाँ प्राप्त होती है? मंदिरों तथा विहारों में, राजमहलों में, दुर्गों में, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपको मंदिरों तथा विहारों में। ठीक है, आंसर है। नेक्स्ट है, प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे? अधिकारी लोग, आम लोग, और आपका लेखक वर्ग, और आपका हो जाएगा सैनिक वर्ग। तो आंसर हो जाएगा आपका प्राकृत भाषा का प्रयोग जो है ये आपका आम लोग करते थे। ठीक है, कौन लोग करते थे? आम लोग करते थे, जो कि आम जनता होती थी, वो लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है ना। तो प्राचीन काल में कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया करता था, जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो वो लोग जो थे मतलब कौन सी भाषा का प्रयोग किया करते थे? प्राकृत भाषा का करते थे। तो आम लोग जो है यह प्राकृत भाषा का प्रयोग किया करते थे। नेक्स्ट, ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा बुद्ध, संत वैलेंटाइन और संत बेनेडिक्ट। तो ईसा मसीह। आंसर हो जाएगा आपका ईसा मसीह, हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश कौन सा है? आधुनिक भारत, चीन, रूस, उपयोग सभी। आंसर हो जाएगा आपका आधुनिक भारत। याद रखिएगा, दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश है आधुनिक भारत। ठीक है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आखिट का अर्थ है शिकार, शिकारी, कृषक और पुरातत्वविद। तो हम लोग शिकारी को क्या है? आखट कहते थे। ठीक है, याद रखिएगा, शिकारी को हम लोग क्या कहते हैं? आखट कहते हैं। आंसर बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, पांडुलिपियाँ किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है? तो आपका पीपल से, नीम से, भुज से, ताड़ से। आंसर हो जाएगा आपका भुज के छाल होता है ना, उससे जो है हम लोग पांडुलिपियाँ जो है बनाई जाती है। नेक्स्ट है, देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है। तो डियर, हम लोग यहाँ पे क्लास 6 का चैप्टर 1 का क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। इसमें और भी बहुत सारे चीज़ें और पूरा चैप्टर को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग चैप्टर वाइज MCQ को भी करेंगे। तो क्लास 6 का आज ये पहला चैप्टर है क्लास 6 का, और ऐसे ही हम लोग जो है क्लास रेगुलर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष की गणना किसकी जन्मतिथि से की जाती है? कनिष्क का, महात्मा बुद्ध का, और कनिंगम का, और ईसा मसीह का। तो हो जाएगा आपका आंसर डी हो जाएगा। ईसा मसीह का जन्म की तिथि से हम लोग वर्ष की गणना करते हैं। ठीक है, तो और आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। हम फिर मिलते हैं। चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।